एक राजा था जिसे अपनी सेना पर बहुत गर्व था। वह अपनी सेना पर काफी धन खर्च करता था। एक दिन उसे यह जानने की इच्छा हुई कि उसके सैनिक वास्तव में कितने बहादुर हैं। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि शहर के बाहर एक मैदान में लड़ाई का आयोजन करें। उसके आदेश का तुरंत पालन हुआ। लड़ाई वाले दिन राजा अपने वजीर और दीवानों के साथ मैदान में पहुंचा। जब वे लड़ाई देख रहे थे तभी एक विचित्र जंगली जानवर जिसके लंबे पैर थे वहां आकर गुर्राने लगा। राजा उसे देखकर हैरान रह गया। उसने जानवर को मारने की कोशिश की लेकिन वह जानवर भाग गया। राजा तुरंत अपने तेज घोड़े पर सवार होकर बड़ा चाकू लेकर उसके पीछे दौड़ पड़ा। करीब 2 मील दौड़ने के बाद जानवर रुक गया। वहां पहुंचते ही जानवर ने जोर से झटका दिया और अपने असली रूप में आकर राजा पर हमला कर दिया। वह एक भयंकर पिशाच था। उसने राजा को मार डाला। राजा के वजीर ने वफादारी से 8 दिन तक राजा को खोजा लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तब वजीर ने राजा के बेटे को बुलाकर उसे सिंहासन पर बैठा दिया। एक दिन नए राजा को यह जानने की तीव्र इच्छा हुई कि उसके पिता की मृत्यु कैसे हुई। उसने वजीर से सवाल किया। वजीर ने उसे पूरी घटना सुनाई। ये सुनने के बाद राजा ने भी उसी स्थान पर एक और लड़ाई का आयोजन किया। नियत समय पर राजा और उसके दरबार के सभी लोग वहां एकत्र हुए। थोड़ी ही देर में वही लंबे पैरों वाला जंगली जानवर फिर आ पहुंचा। उसने सब पर भयंकर रूप से गुर्राया और वहां से चला गया। ये देखकर प्रधानमंत्री जोर से हंस पड़ा। राजा ने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? वजीर ने कहा, महाराज, यही वह जंगली जानवर है जिसने आपके पिता को मार डाला था। राजा ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं इसे अवश्य मारूंगा। जब तक इसे मार न दूं मुझे शांति नहीं मिलेगी। ये कहकर राजा अपने घोड़े पर सवार हुआ और उस जानवर के पीछे भागा। जानवर उसे भी उसी स्थान पर ले गया जहां उसने उसके पिता को मारा था। वहां पहुंचकर जानवर ने अपने असली रूप में आकर राजा पर हमला किया। राजा डर गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि वह उसे इस संकट से बचाएं। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान ने एक दूत भेजा। देवदूत ने कहा, यह पिशाच बहुत ताकतवर है। अगर इसके खून की एक भी बूंद जमीन पर गिरी तो एक और पिशाच पैदा हो जाएगा। लेकिन डरो मत, ये लो, ये दोधारी तीर है। इसे इसकी दोनों आंखों पर चलाओ, ये गिरकर मर जाएगा। राजा ने साहस किया और पिशाच से 4 घंटे तक संघर्ष किया। अंततः उसने दोधारी तीर पिशाच की आंखों में मार दिया जिससे वह मर गया। पिशाच के मरने की पुष्टि करने के बाद राजा ने उसकी गर्दन काट ली और उसका सिर तीर की नोक पर रखकर महल लौट आया। महल पहुंचकर राजा ने पिशाच का सिर 100 कमरों में से एक कमरे में रख दिया और कमरे को ताले में बंद कर दिया। उसने चाबी अपनी मां को दी और कहा, किसी भी स्थिति में इस कमरे का दरवाजा मत खोलना। लेकिन उसने अपनी मां को यह नहीं बताया कि उस कमरे में क्या रखा है। मां ने सोचा कि शायद कमरे में कोई खास खजाना है। ये सोचकर उसके मन में उसे देखने की उत्सुकता बढ़ने लगी। एक दिन वह उस कमरे की ओर गई और उसका दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया क्योंकि उसके बेटे ने उस पिशाच का सिर कोने में फेंक दिया था। लेकिन उसे हंसी की आवाज़ सुनाई दी और फिर यह शब्द गूंजे, तेरा बेटा एक पिशाच है, उससे बचकर रहना। वह एक पिशाच है और किसी दिन तुझे भी मार देगा जैसे उसने मुझे यानी तेरे पति को मार डाला। अगर तू जिंदा रहना चाहती है तो उसे महल से बाहर निकाल दे। राजा की मां ने चौंक कर पूछा, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है और तुम कौन हो? आवाज़ फिर से गूंजी, मैं वही हूँ जिसे तेरे बेटे ने मारा। अगर तुझे बचना है तो एक उपाय कर, झूठ मूठ बीमार होने का बहाना कर और उससे कह कि तुझे ठीक होने के लिए मादा चीते का दूध चाहिए। उसे खुद जाकर जंगल से वह दूध लाने को कहना। अगली सुबह भारी और दुखी मन से राजा को जंगल की ओर जाते देखा गया। वह जंगल में चीते और अन्य जंगली जानवरों के बीच से गुजर रहा था। जल्दी ही उसे एक मादा चीता दिखी जो अपने 2 बच्चों के साथ धूप में बैठी थी। राजा ने उसे देखकर तुरंत एक पेड़ पर चढ़कर उसे तीर मारा। संयोगवश मादा चीते के शरीर पर एक फोड़ा था जो तीर लगते ही फूट गया और उसे बहुत राहत मिली। दर्द से आराम पाकर मादा चीता राजा की कृतज्ञ हो गई। उसने ऊपर देखकर राजा से नीचे आने का अनुरोध किया और पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? राजा ने उत्तर दिया, मुझे मेरी बीमार माँ के लिए तुम्हारा दूध चाहिए। मादा चीते ने तुरंत अपनी दूध से राजा की बोतल भर दी। इसके साथ ही उसने राजा को अपने कुछ बाल दिए और कहा, जब भी तुम किसी कठिनाई में हो इन बालों को सूरज की ओर दिखाना, मैं तुरंत तुम्हारी सहायता के लिए आ जाऊंगी। राजा ने मादा चीते का दूध और बाल लेकर महल लौटने का निश्चय किया। जब रानी माँ ने उसे मादा चीते का दूध लाते हुए देखा तो उसे पक्का यकीन हो गया कि उसका बेटा एक पिशाच है। उसने मन ही मन उसे मारने का निश्चय कर लिया। रानी माँ फिर से उस कमरे में गई जहाँ पिशाच का सिर रखा था। उसने पूरी बात उस सिर को बताई। सिर ने जवाब दिया, अब ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि वह वास्तव में पिशाच है। मादा चीते का दूध कोई साधारण इंसान नहीं ला सकता। तुझे जल्दी से जल्दी उसे मारने की योजना बनानी चाहिए। रानी माँ ने पूछा, मैं उससे कैसे छुटकारा पा सकती हूँ?
सिर ने कहा, जब वह तुझसे मिलने आए और तेरा हालचाल पूछे तो उसे बता कि तू अभी भी कमजोर और बीमार महसूस कर रही है। मादा चीते के दूध का तुझ पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन एक उपाय है, एक राजकुमारी जो ऊंची पहाड़ी पर एक किले में अकेली रहती है। अगर वह यहाँ आए और तुझे छू ले तो तू तुरंत ठीक हो जाएगी। ये सुनकर वह राजकुमारी को लाने के लिए उस भयानक किले में जाएगा और निश्चित रूप से रास्ते में ही मारा जाएगा। अगले दिन शाम को राजा अपनी माँ को देखने गया और पूछा, माँ, अब आप कैसी हैं? क्या आपको अब कुछ राहत है? रानी माँ आंसुओं में बोली, बेटा, मादा चीते के दूध से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, पर मैंने एक सपना देखा कि एक राजकुमारी जो ऊंची पहाड़ी पर एक किले में अकेली रहती है, अगर वह मुझे छू ले तो मैं ठीक हो सकती हूँ। जब तक वह यहाँ नहीं आती मैं ठीक नहीं हो सकती। राजा ने कहा, माँ, आप धैर्य रखें, मैं उस राजकुमारी को आपके पास जरूर लेकर आऊँगा। अगर नहीं ला सका तो ये राज्य छोड़ दूंगा। अगली सुबह राजा ने अपना सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर अपनी खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा। वह मादा चीते द्वारा दिए गए जादुई बालों को साथ ले जाना नहीं भूला। जैसे ही सूरज निकला उसने जादुई बालों को सूरज की ओर दिखाया। तुरंत ही मादा चीता अपने दोनों बच्चों के साथ वहां प्रकट हुई। मादा चीते ने पूछा, क्या बात है? राजा ने उत्तर दिया, ऊंची पहाड़ी पर एक किले में राजकुमारी अकेली रहती है। मादा चीते ने कहा, और तुम्हें उसे वहां से लाना है। यह आसान नहीं है। कई लोगों ने उसे लाने की कोशिश की है क्योंकि वह राजकुमारी अत्यंत सुंदर है, पर कोई भी अब तक उसके पास पहुंच नहीं सका। राजा बोला, मैं कोशिश करूंगा, चाहे इस कोशिश में मेरी जान ही क्यों न चली जाए। ये सुनकर राजा वहां से चलने लगा। मादा चीता, जो भले इंसान को निराश देखकर छोड़ने की पक्षधर नहीं थी, अपने दोनों बच्चों के साथ राजा के पीछे दौड़ी। उसने राजा से कहा, मेरे ऊपर चढ़ जाओ। राजा मादा चीते की पीठ पर सवार हो गया और वे कुछ ही देर में किले के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर मादा चीते ने राजा से कहा, देखो, इस किले के 3 दरवाजे हैं। राजकुमारी तक पहुंचने के लिए इन तीनों दरवाजों से होकर गुजरना अनिवार्य है। पहले दरवाजे के पास एक बड़ा लोहे का टुकड़ा रखा है जिसे लकड़ी की कुल्हाड़ी से तोड़ना पड़ेगा। यदि वह नहीं टूटा तो दरवाजा नहीं खुलेगा। दूसरे दरवाजे के पास एक नकली गाय खड़ी है जिसके चारों ओर असली पिशाच मौजूद हैं। अगर कोई उस गाय को दूध देने के लिए मजबूर कर सके तो दरवाजा खुल जाएगा। यदि असफल रहे तो पिशाच उसे मार देंगे। तीसरे दरवाजे के पास राजकुमारी खुद बैठी है। यदि वह तुमसे प्रसन्न हुई तो वह तुम्हारा स्वागत करेगी, लेकिन यदि नाराज हुई तो वह तुम्हें मार डालेगी। ये सब सुनकर राजा भयभीत हो गया और मादा चीते से सहायता की प्रार्थना की। मादा चीता बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मेरे पास जादू है, मैं उस लोहे के टुकड़े में समा जाऊंगी। जब तुम लकड़ी की कुल्हाड़ी से उस पर प्रहार करोगे तो मैं उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दूंगी। चौकीदार समझेगा कि तुमने वह लोहे का टुकड़ा तोड़ा है और वह तुम्हें पहले दरवाजे से अंदर जाने देगा। मादा चीते का पहला बच्चा बोला, मैं उस गाय की मूर्ति में समा जाऊंगा और उसे दूध देने पर मजबूर कर दूंगा। साथ ही जो पिशाच वहां खड़े हैं उन्हें तुमसे दूर रखने में मदद करूंगा। इस तरह तुम दूसरे दरवाजे से भी गुजर जाओगे। दूसरा बच्चा बोला, मैं राजकुमारी की आंखों में जादू डाल दूंगा। जब वह तुम्हें देखेगी तो तुम्हें सूरज की तरह चमकीला पाएगी। वह तुरंत ही तीसरा दरवाजा खोल देगी और तुम्हारी हर बात मानेगी। उन तीनों ने अपने अपने वादे पूरी निष्ठा से निभाए। इस तरह राजा ने तीनों दरवाजों को पार कर लिया। जैसे ही राजकुमारी ने राजा को देखा, वह उसकी बहादुरी और सुंदरता से अत्यंत प्रभावित हुई। उसने राजा से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। मादा चीता और उसके दोनों बच्चे अपना काम पूरा करके अपनी माँ के साथ लौट गए। कुछ दिन बाद राजा राजकुमारी को लेकर राजमहल पहुंचा और माँ से बोला, माँ, उस जगह तक जाने का रास्ता बेहद खतरनाक था। मैं तो रास्ते में ही मर गया होता अगर मादा चीता और उसके 2 बच्चों ने मेरी सहायता न की होती। भगवान का धन्यवाद है कि मैं सही सलामत लौट आया। कुछ देर बात करने के बाद उसने अपनी माँ को उस पिशाच के सिर के बारे में बताया। उसने कहा, जब वह पहली बार मेरे सामने प्रकट हुआ तो वह 4 टांगों वाले एक विचित्र जानवर के रूप में था। फिर वह मुझे एक दूर जगह पर भगा ले गया जहां जाकर उसने अपना असली रूप धारण कर लिया, एक भयानक पिशाच का। वह मुझ पर कूदने ही वाला था और मुझे मारकर खाने ही वाला था, जैसे उसने मेरे पिता के साथ किया था। लेकिन तभी भगवान के भेजे हुए दूत ने आकर मेरी रक्षा की। ये सब सुनकर उसकी माँ ताज्जुब में पड़ गईं। वह बोली, बेटे, तब तो मुझे धोखा दिया गया था। उस दिन शाम को जब तुमने मुझसे महल की चाबियां मांगी थीं तो मैं कई कमरों को देखने गई थी। एक कमरे के दरवाजे पर मुझे हंसी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा, देखूं तो इसमें कौन हंस रहा है। मैंने ताला खोला और अंदर गई। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, ध्यान से सुन, तेरा बेटा एक पिशाच है जो तुझे खा जाना चाहता है। मैं तेरे पति का सिर हूँ। उसने मुझे मार दिया। तू उसे मार दे, नहीं तो वह तुझे भी मार देगा।
बेटे, मैंने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और उसी की सलाह पर मैंने तुम्हें मादा चीते का दूध लाने भेजा, ये सोचकर कि वहां तुम्हें कोई जंगली जानवर मार देगा। पर जब तुम मादा चीते से बचकर वापस आ गए तो मैंने उसी सिर की सलाह पर तुम्हें राजकुमारी को लाने भेजा। मैं जानती थी कि वहां का रास्ता खतरों से भरा है, फिर भी मैंने तुम्हें भेज दिया। पर भगवान ने तुम्हारी रक्षा की। उसी ने अपने देवदूत को तुम्हारे पास भेजकर तुम्हें रास्ता दिखाया और मादा चीते के रूप में तुम्हारी सहायता की। ये कहते हुए उसने भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया और अपने बेटे को गले लगाकर जोर जोर से रो पड़ी। इन घटनाओं के कुछ दिन बाद ही राजा और राजकुमारी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इसके बाद सभी लोग शांति और खुशहाली से लंबे समय तक जीवन व्यतीत करते रहे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहे। ओम नमः शिवाय।